जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा गुज़रना चाहिए था आज। मार्केट ने अपना हाई बनाया तो यकीनन आपने भी आज प्रॉफ़िट टेकिंग की होगी। आज प्रॉफ़िट टेकिंग का दिन था। अ, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मेरा ख़्याल है 99.9 लोगों को परसेंट लोगों को पता था कि आज मार्केट अपना डबल टॉप बनाने जा रही है। तो यकीनन हर बंदे की ख्वाहिश थी कि जी मैं टॉप पर बेच कर निकल जाऊँ और उसके बाद जो है वो दोबारा से कोशिश करूँ कि अगर नीचे मुझे माल मिल जाए। तो बहरहाल एक अच्छा डिसीजन रहा जिसने जिसने डिसीजन किया यकीनन उसने प्रॉफिट टेकिंग की होगी। आगे चलते हैं जी और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। 800 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज किए। सर्किट ब्रेकर में हमें 31 कंपनीज नजर आ रही हैं, लेकिन काबिले जिक्र सेक्टर जो कि बड़ा सेक्टर जिसको हम कंसीडर करते हैं, जो मार्केट के में इंडेक्स को सपोर्ट करता है, वो हमें बिल्कुल मिसिंग है तमाम अपर कैप्स में से। केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। अब देखिए केमिकल सेक्टर में अगर आप एक चीज को देखें तो मिसिंग था ये सेक्टर। मिसिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से था? जब से मार्केट ने अपना 1 लाख की तरफ जो था वो सफर तय करना शुरू किया था, आप केमिकल सेक्टर के तमाम शेयर्स देख लें, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शेयर्स भी अगर आप देख लें, तो उसमें आपको कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो वो एक डिप्रेस सेक्टर था। तो उसमें इस वक्त जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो उसका जो डिप्रेशन है वो अब थोड़ा सा निकल रहा है। तो लोगों का रुझान अब उस तरफ होना शुरू हो गया। हम भी ट्रेड कर रहे हैं, हमने डॉल में ट्रेड किया, हमने जीजीएल में ट्रेड किया। हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि ये जो डिप्रेशन दूर हो रहा है केमिकल सेक्टर का, ये हमारे इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। वजह क्या है कि इसमें जो वो वेटेज है हमारे केएसई 100 के अंदर, वो ना होने के बराबर है। तो इसलिए अपर कैप में तो हमें थोड़ी-सी बहार नज़र आ रही है, लेकिन इंडेक्स जो है उसमें हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट या वॉल्यूम्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। बाकी जो कंपनीज़ छोटे वॉल्यूम के साथ अपर कैप होती हैं ना, इनके ऊपर ज़रा इम्प्रेस ना हुआ करें इनसे। क्योंकि अगर आप इनमें एक मर्तबा फँस गए ना, तो फिर कब निकलेंगे ये फिर वो क्या कहते हैं, शेर ही फैसला करेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो इसलिए छोटे वॉल्यूम के साथ जो कंपनीज़ अपर कैप होती हैं, उनसे ज़रा परहेज़ किया करें। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, पूरी मार्केट में आज जो है वो सिचुएशन ज्यों की त्यों रही, कोई भी सेक्टर जो है वो पूरी तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। हमारी क्या सिचुएशन रही वो बाद में डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजी में सिर्फ सिस्टम की वजह से थोड़े से पॉइंट्स ऐड हुए हैं, बाकी ओवरऑल बड़े सेक्टर्स जितने भी हैं, सीमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, ऑयल एंड गैस है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें कोई भी सेक्टर जो है वो हमें परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा ये अलार्मिंग सिचुएशन, आपको ये देखना होगा कि मार्केट अपना हाई लगा के वापस आई है। और देखें, मार्केट जिस वक़्त अपना हाई बनाने जा रही थी, वॉल्यूम्स तो थे मार्केट में, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। ये चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर एक सेक्टर, बड़ा सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र का हो, बैंक्स का हो, ये सीमेंट का हो, ऑयल एंड गैस का हो, कोई भी हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो इंडेक्स को सपोर्ट देकर रखता है। अगर इंडेक्स आपका ग्रीन में क्लोज़ हो जाता है ना, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि आपका जो छोटा ट्रेडर है मार्केट में बैठा हुआ, वो पैनिक नहीं करता। क्योंकि जब इंडेक्स नेगेटिव में जाता है ना, तो छोटा ट्रेडर जो है वो बड़े ट्रेडर से पहले अपना माल बेचने की कोशिश करता है। क्यों? इसलिए कि उसकी एक तो स्ट्रैटेजी वीक होती है और दूसरा ये है कि उसकी होल्डिंग पावर नहीं होती। तो फिर उससे पैनिक जनरेट होता है मार्केट के अंदर। तो चूंकि बड़ा सेक्टर आज कोई नहीं चल रहा था, कल भी कोई नहीं चला, परसों भी कोई नहीं चला। हाँ, मार्केट में परफॉर्मेंस जरूर नजर आ रही थी वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सेक्टर सेक्टर परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर आज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं हमारी सिचुएशन आज क्या रही। आज हमने जीएचजीएल में बड़ा अच्छा जो है वो ट्रेड किया। बीबीएफएल, बिग बर्ड फूड, ये कल की वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था कि हमने पहले इसको 5140 पर बेचा, फिर हमने बाद में इसको 50 रुपए पर जो है वो बायबैक किया 50 के राउंड, और आज जो था फिर हमने 5250 पर इसको बेचा। तो ये इतना कुछ ही होता है ना यार। अब ऐसा थोड़ी है कि हम एक ही दिन में 100% का प्रॉफिट निकालना है। 2% का महीने में निकला है तो बड़ी बात है। इसके अलावा हमने एच कार में ट्रेड किया। इसको हमने खरीदा 297 के ऊपर। बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा इसमें। सिस्टम में से कुछ 4 पैसे बन गए, लेकिन पीपीएल में आज पीपीएल जो था उसने आज हमारी बत्ती गुल की। उसने कहा, "हाँ जी, किधर?"
आपने जो 4 पैसे ओजीडीसी में कमाए हैं वो मुझे दे के जाएँ। अच्छा ये 1-2 बल्कि मेरा ख़्याल है ये 2-3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि अगर हमने कोई 2-3 रुपए जो है वो हमने ओजीडीसी में से कमाए तो वो पीपीएल खा गया। अगर पीपीएल से कमाए तो वो ओजीडीसी खा गया। लेकिन चले उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जेब से कुछ नहीं गया। तो ये सूरत-ए-हाल इस तरह से चलती रहती है। आगे चलते हैं जी, जो खबरें हैं, पहली खबर जो है वो होंडा एटलस कार के हवाले से है, जिसने ना सिर्फ़ कि अपना जो है वो प्रॉफ़िट में जो है उस वो इंक्रीज़ किया है, बल्कि इसके साथ जो इसकी जो डिविडेंड वग़ैरह के मामलात थे वो भी बेहतर हुए हैं। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ। देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात कहता हूँ कि अ, फंडामेंटल्स के अंदर ख़ास तौर पर ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत हैंकी-पैंकी करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए ये अक्सर औक़ात मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ के जिस वक़्त रिज़ल्ट आते हैं, तो उसका एक जो है वो क्वार्टर का रिज़ल्ट देख के हम या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर अगर आप फंडामेंटली चीज़ों को बहुत बारीक-बीनी से देखते हैं, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी नज़र रखा करें। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं छोटी-सी आपको दे दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आपको याद होगा पाक सुज़ुकी जो था वो किसी दौर में पीएसएक्स में ट्रेड हुआ करता था। तो उसका पिछला पूरा जो है वो उठा के देख लें कि वो कंपनी किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो परफ़ॉर्म करती रही और उसका जो था वो फंडामेंटल्स क्या थे, प्रॉफ़िट्स क्या था, लॉस क्या था। और जब उन्होंने अपना बायबैक किया है, तो उसके बाद उनके प्रॉफ़िट्स लॉस क्या हैं। हालाँकि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन उस वक़्त क्या थी, आज क्या है और बाकी कंपनीज़ के साथ आप उसको कंपेयर करके देख लें। ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी है कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो है ना वो कम से कम हमारे जैसे लोग नहीं पकड़ सकते और ना ही इस चक्कर में पड़ना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दी है कि फंडामेंटल्स में जिस वक्त थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तब्दीलियां होती हैं किसी एक क्वार्टर के हवाले से, तो उससे पैनिक ना हो जाया करें और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी ना हो जाया करें। उसको टेक्निकली भी थोड़ा सा देख लिया करें कि उसका बिहेवियर क्या चल रहा है टेक्निकली उस शेयर का। तो दोनों को मिला के अगर आप फैसला करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन एक अच्छा फैसला हो सकता है अगर आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं हमारी तरह के, तो फिर मैं तो ज़ाती तौर पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल्स को इतनी अहमियत नहीं देता। हाँ, चूँकि हमारा अब इस वक़्त इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का भी ग्रुप है, तो अब मैं फंडामेंटल्स के ऊपर भी तवज्जो देता हूँ ताकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनीज़ को जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, 3 ग्रुप्स हैं जी हमारे। डे का ग्रुप है, अगर आप जॉइन करेंगे तो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, सुकून वाली कोई बात नहीं है, आराम वाली कोई बात नहीं है। स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, यकीनन आप कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब कर से साथ मुंसलिक हैं, तो फिर स्विंग ट्रेड आपके लिए बेहतर है। और अगर आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन हमारे पास है, जो कि इन्वेस्टर प्लस ट्रेडिंग का है, जिसमें हम अच्छे शेयर्स को अच्छे लेवल्स के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को बाय करने की कोशिश करेंगे और डिविडेंड वगैरह भी लेंगे और कैपिटल गेन भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये 2 नंबर्स हैं जी, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगली खबर जो है, वो किसान पैकेज के हवाले से। अब देखें किसान पैकेज अगर मिलेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी एक तो इकोनॉमी बेहतर होगी और दूसरी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए किसान के पास पैसे होंगे, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए पैसे जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो इसका आने वाले दिनों में यानी कि बजट के बाद अगर ये मामला हो जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो सेल्स हैं खाद के हवाले से यानी कि फर्टिलाइज़र और ट्रैक्टरों के हवाले से उसके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगली खबर जो है, वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हमारे पीएम साहब हैं, वो चाह रहे हैं कि लो कॉस्ट जो फाइनेंसिंग है हाउसिंग के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब देखें ये चीज़ें जो हैं, ये बजट के बाद इंशाल्लाह आएँगी। मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इस बजट के अंदर हम कुछ ना कुछ स्पेस रखेंगे, अपने हाउसिंग के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से। क्योंकि कंस्ट्रक्शन को चलाए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई विंडो ओपन की जाएगी, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारे सीमेंट और स्टील सेक्टर पर पड़ेगा। बाकी आप बेहतर समझते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल हमने क्या बात की थी, पहले थोड़ा-सा ज़रा इसकी तरफ हम ध्यान कर लें। देखें पहले जो था वो हम ये गुज़ारिश कर रहे थे कि ये मार्केट चल रही है, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर हमने गुज़ारिश की कि या तो आप मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार करें या ब्रेकआउट का करें।
मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। उसके बाद सिचुएशन क्या थी कि मार्केट के हवाले से कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो ये था कि मार्केट अब दोबारा से अपना जो है वो लोअर हाइज बनाने के चक्कर में है और हायर हाइज बनाने के चक्कर में है। लेकिन मार्केट ने हाई तो बनाया लेकिन लोअर हाई बनाने की मार्केट के पास फुर्सत नहीं थी और मार्केट ने डायरेक्टली अपना डबल टॉप बनाया है और डबल टॉप बनाने के बाद अच्छी खासी जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में देखने को मिला है। अभी तक मार्केट ने अपना पाँव नहीं लगाया। अब देखिए पाँव लगाना क्या होता है, पहले थोड़ा-सा ये समझ लें। देखिए जिस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये मार्केट ने पाँव लगाया, ये ऊपर गई, या तो मार्केट यहाँ पर आती, ये अपना एक जो है वो थोड़ा-सा हाई बनाती, फिर नीचे जाती। तो देन हम इसको कहते हैं जी कि ये मार्केट ने अपना हेड एंड शोल्डर बनाया है और अब मार्केट जो है वो अपना नीचे का सफ़र लेग जो है वो यहाँ पर जाके लगा सकती है। अब राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट ने अभी लेग लगानी है। ये चीज़ जो मैं आपके साथ गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट की लेग लगी नहीं है। लिहाज़ा बेहतर ये है कि मार्केट के पास ये जो सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने अभी रिसेंटली जो है वो बाउंस बैक लिया है, जो कि 1,18,750 का ज़ोन है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मार्केट अगर पाँव लगाती है, देन आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके। मुझे अक्सर दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी कि आप मार्केट की जो है वो आने वाले दिनों के हवाले से पेशन गोई करें जी कि 2 महीने में क्या करेगी। यार बात ये है, वो क्या कहते हैं यार, बरसाती नाला क्रॉस नहीं होता और आप कह रहे हैं जी कि समुद्र क्रॉस करने की बात करें। तो बात ये है भाई, मैं तो हूँ ट्रेडर। मैंने देखना है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्या कर रही है और इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्या कर रही है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो यार हम इधर ही है ना, देख लेंगे कि इसने इसके साथ हमने किस तरह से पेश आना है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है ना। अब आज अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन चीजों को ना देखूं तो सारे के सारे शेयर फिर गए थे ना, आज सारा का सारा प्रॉफिट गया था ना ग्रुप ग्रुप मेंबर्स का। नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो अलग चीजें हैं। मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो अगर मार्केट यहाँ पर लेग लगाएगी या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो मैं तो भाई जरूर ट्रेड लूंगा कल। और अगर मार्केट इसके इसके दरमियान में घूमती रहती है तो देन आप दोस्तों से गुजारिश है कि कल मार्केट में काम करने से परहेज कीजिएगा। या तो सपोर्ट लेकर ऊपर आए या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो फिर मार्केट में ट्रेड बनती है। यही छोटे-छोटे से टेक्निकली टिप्स हैं जो हम हर रोज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।